पंजाब और खैर पख्तूनख्वा के इंतखाबात कब होंगे? सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाएगी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होंगे। वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने बेंच पर अदम एतमाद के बायस सियासी जमातों के वकला को ना सुना। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि मुज़ाकरात के ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। सारा बोझ वफाकी हुकूमत पर है। अवाम के लिए परेशानियां नहीं पैदा करना चाहते। वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। इशरत अली को OSD बना दिया गया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कानून साजी पर फौरी दस्तखत करने का मुतालिबा। वफाकी काबीना का 24 घंटों में दूसरा इजलास तलब। मुल्की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल ज़ेर गौर आएगी। इजलास का बाज़ाब्ता एजेंडा जारी नहीं किया गया। लोग कहते हैं कि वो आइन से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजिस से फैसला कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले कि किसी ने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने और इरफान कादिर ने 6 जजेस वाली बात की। अदालत ने बात सुनी, इस पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था। पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 3 जजेस के फैसले से मुल्क में मार्शल लॉ एमरजेंसी का खदशा है। अदालत में कोई आम ट्रायल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। अदलिया पर जजेस और अदलिया के अंदर से तनकीद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बेंच के खिलाफ हैं। अदम एतमाद का इजहार करते हुए उठ जाते हैं। 3 जजेस को सोचना चाहिए। मुनासिब होगा कि 2 जजेस के सिवा बाकी जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाया जाए। मुल्क को एक बार फिर आमरीत की दलदल में फेंका जा रहा है। अब भी वक्त है कि सब होश के नाखुन लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया था, बाइकआउट नहीं किया। चीफ जस्टिस 2 जजेस के बगैर फुल कोर्ट बिठा दें तो कौम फैसला मानेगी। अहम मामले का 3 जजेस से फैसला कराना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कई लोग जेलें काट कर तकरीर कर रहे हैं। क्या हम जमानतों पर रिहा नहीं हुए? एक जज के खिलाफ सख्त इल्जामात हैं, उन्हें साथ बिठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं गिरेबान में झांकूंगा। यही कानून सब पर लागू होता है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आईनी तारीख के दोराहे पर खड़ा है। मुल्क तुर्किया बन सकता है या म्यांमार में तब्दील हो सकता है। नवाज शरीफ के पास सिर्फ पैसा है, इज्जत नहीं। ये सड़कों पर बाहर नहीं निकल सकते। ताकतवर पैसा खर्च करके इज्जत कमा सकते हैं तो नवाज शरीफ और जरदारी ज्यादा इज्जत वाले होते। तहरीक इंसाफ आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ी है। अवाम को इंतखाब करना होगा कि जमहूरियत का साथ देना है या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फिस्तायत का साथ देना है। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान भी करप्ट हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी करप्ट हैं। इमरान खान के लिए फैसला देना मुश्किल होगा। ये 2018 नहीं है। करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क अब नहीं होगा। तराजू का झुकाव लाडले की तरफ नहीं होगा। इस पर रद्द-ए-अमल आएगा। इमरान खान खुद डूब रहे हैं। नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस को जुडिशियल ऑर्डर कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फाइजीसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। कहा कि चीफ जस्टिस भी जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने की हिदायत। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और 1973 का आइन शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। हम पाकिस्तान की सलामती और आइन की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है। मजबूत जमहूरियत में ही मुल्क की बका है। मुराद अली शाह ने कहा कि जिस शख्स ने इस मुल्क को मुत्तफ़िका आइन दिया, आज भी उसकी रूह हमारी अदालतों में इंसाफ की मुंतज़िर है।
सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के वकला को बेंच पर अदम एतमाद की बुनियाद पर दलाल देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक एलामिये में वाज़े तौर पर इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। नून लीग के वकील अकरम शेख बोले कि जनाब आली, हम सीनियर वकला आपकी मुआवनत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए बैठे हैं। वकला मुआवनत के लिए तैयार थे, मगर सियासी जमातों ने पीछे से रस्सी खींच ली। बाइकॉट के बायस सियासी जमातों के वकला को नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अखराजात पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीएसडीपी में कुछ कट लगाएं ताकि रकम का बंदोबस्त हो सके। क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत ख़त्म कर देगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फ़र्क पड़ेगा? क्या घरों के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं? जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। इलेक्शन इल्तवा केस में सेक्रेटरी दिफा को आज तक जवाब जमा कराने की मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं कि पंजाब के कौन से अजला में सूरत हाल ख़राब है, सरबा मोहर फाइलें दे दें, हम जायज़ा लेकर वापस कर देंगे। इलेक्शन के लिए ऐसे जवानों का बताएं जो ड्यूटी कर सकें। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि हम अपनी अफवाज को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हसास ऑपरेशन होते हैं, हम कोई मालूमात लीक नहीं होने देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा हसास मालूमात शेयर ना करें, तहरीरी तौर पर आगाह कर दें। इलेक्शन केस में अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की सदा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप एक तरफ फुल कोर्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ केस मौखिर करने का कह रहे हैं। एक जहन बना लें कि अदालत से चाहते क्या हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन समात से इनकार कर चुके हैं, वो कैसे दोबारा समात में शामिल हो सकते हैं? फुल कोर्ट की इस्तदा मजीद आगे ना ले जाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि चीफ जस्टिस से कहूँगा कि पहले अपने घर को ठीक करें, वहाँ से उठने वाली आवाज़ों को सुने। अहम कौमी मामले का उजलत में फैसला किया गया तो ये मुतनाज़ होगा। 2 असम्बलियाँ इमरान खान की अनाकी भेंट चढ़ गईं। केस 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियती राय से मुस्तरद हो गया। मुल्क को मुतनाज़ इंतखाबात की तरफ ना धकेला जाए। सदर मुमलिकत रियासती सरबराह का किरदार अदा करें। असद उमर ने कहा कि हुकूमत 3 रुकनी बेंच का फैसला ना मानने का कह रही है। वज़रा का बयान खुल्लम खुल्ला बगावत है। हुकूमत अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा कि आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोई ऑफर नहीं। जजिस से मुलाकात हुई तो वो बताने की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, हम एक रोज़ पहले मिले हैं, जस्टिस फाइज़ ईसा से बात की है, रूल से मुतालिक जल्द जजेस की मीटिंग बुलाएंगे। जस्टिस फाइज़ ईसा से मैंने उनके 1 मैन शो लिखने के बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि मेरे बारे में नहीं लिखा, हम तो चाहते थे कि मौजूदा सूरत हाल ख़त्म हो, सब मिल बैठ कर इसको हल करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को दिन रात रिलीफ मिल रहा है। हमारी क़यादत और अरकान के साथ रवैया कुछ और था। इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी ओहदेदार नहीं थी, वो तो मरियम नवाज़ के पास कौन सा ओहदा था। इमरान न्यासी अदलिया के खिलाफ महाज अराई कर रहा है। मुल्क आज हकीकत में नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है, सबको मिलकर फिस्तायत का मुकाबला करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रही। वोट के बगैर पाकिस्तान में हुकूमत का तस्वुर नहीं। 90 दिन बाद निगरां हुकूमतें नहीं चल सकती। इंतखाबात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा कि PDM के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं। चीफ जस्टिस फैसला दें, देखते हैं कि किसकी जुर्रत है कि फैसला ना माने। हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ये बाहर निकल कर खाना नहीं खा सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कौम को फैसला करना होगा कि इज्तिमाई शऊर का साथ देना है या तकब्बुर का, फितने के आगे झुकना है या खैर के लिए खड़ा होना है, जमहूरी रवैयों को अपनाना है या अदम बर्दाश्त का कल्चर अपनाना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक तबका सुप्रीम कोर्ट को रोंदने पर तुला है, दूसरा इंसाफ का हुसूल चाहता है। भुट्टो के नाम नेहाज जानशीन
आइन पर हमला कर रहे हैं। हुकूमत ने अदालत को बताया ही नहीं कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। अटॉर्नी जनरल और वकील इलेक्शन कमीशन ने ठोस दलाइल नहीं दिए। आइन के बगैर जंगल का कानून होगा जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि तमाम जजेस इत्तफाक राय करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। रजिस्ट्रार के सर्कुलर में किसी अदालती फैसले को मुस्तरद नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में ख्वाहिश का इजहार किया, मगर कोई ऐसा हुक्म चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। आज खुद नोटिस के तमाम मुकदमात को कैसे रोक दिया जाए, बहुत अहम मालूमात पर आज खुद नोटिस लिया जाता है। किसी जज को बेंच से ना निकाला गया, ना कोई रजाकाराना अलग हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि 9 जजेस ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया, 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि कोई रजाकाराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। अदालत बेंच की असर-ए-नौ तश्कील का हुक्म दे तो उसे निकालना नहीं कहते। नया बेंच तश्कील देना जुडिशियल हुक्म था, इंतजामी नहीं। जस्टिस इजाजुल हसन के रिमार्क्स। कहा कि असर-ए-नौ तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते तो क्या होता। क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जस्टिस जाया आफरीदी ने खुद कहा कि वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। अगर किसी बेंच का कोई रुकन ना हो तो फिर समाअत नहीं हो सकती। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना। किसी ने कहा कि 2 अरकान मौजूद नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टी-सोरी का इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो लगना है लगा दो, लेकिन मेरी आवाम को गैस, बिजली, पानी दो। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश के साथ ओले भी गिरे। तौसा शरीफ में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ बस्तियां रोदकोही के सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ गईं। सैकड़ों घर मुतासिर। तूफानी बारिशों के बाद कोई सलमान पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस राब्ता सड़कें ब्लॉक। मुख्तलिफ इलाकों का तौसा शरीफ से राब्ता कट गया। लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, मुरीद के मंडी बहाउद्दीन और पंजाब के दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। गंदम की फसल को नुकसान। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। पॉलिसी रेट में रद्द-ओ-बदल के हवाले से फैसला प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया जाएगा। मरकजी बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 20% है। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 114 रुपए किलो तक पहुंच गई। चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी। ताजरों ने कहा कि शुगर मिल मार्केट में चीनी सप्लाई नहीं कर रहे, चीनी एक्सपोर्ट की जा रही है। कराची में डाकुओं ने फूड डिलीवरी बॉय को लूट लिया। सर सैयद टाउन में डाकू नौजवानों से मोबाइल फोन और खाने पीने की अशिया लूट कर ले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। इमरान खान ने मुल्क को मुआशी दलदल में फंसाया। सख्त शराइत पर IMF प्रोग्राम पर दस्तखत किए, फिर खुद खिलाफ वर्जी करके प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया। दोस्त ममालिक के खिलाफ बदजुबानी की। चीन के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए हैं। हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। दुआ है कि मेरी जिंदगी में मुल्क मुआशी तंगदस्ती से निकल आए। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तप्पी के मकाम पर फायरिंग की गई। शोहदा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। कंदकोट में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर शहीद, 1 एहलकार जख्मी हो गया। फायरिंग के तबादले में 8 डाकू मारे गए।
मुशीर बराए अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा कि मुल्क की सूरत हाल की वजह से इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते। जून के बजट में अगले इंतखाबात का बजट आ जाएगा, मरदमशुमारी हो जाएगी, सिक्योरिटी इशू हल हो जाएंगे, फिर इंतखाबात करा लें ताकि ठहराव आए। शहरी रहमान ने कहा कि नया बेंच बन जाता तो क्या कबाहत थी, अब जो सूरत हाल है उसमें अदम एतमाद होगा। अदालत के फैसले पर मिल बैठ कर सोचेंगे क्या करना है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुज़ाकरात की गाड़ी छूट गई, फैसले का वक्त आ पहुंचा। पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो तीसरे वजीर आजम को भी घर भेज सकती है। फैसला होगा कि मुल्क आइन के तहत चलना है या शरीफों और जरदारियों की ख्वाहिश पर। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान के खौफ से पीडीएम दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ने के बजाय अदलिया और अवाम से लड़ रहे हैं। 90 रोज़ में इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कोई इख्तलाफ नहीं। फतह आइन और अवाम की होगी। आइन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों एक बेंच पर हैं। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि चीफ जस्टिस और जजेस इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। हम मिलकर तय कर लें, इलेक्शन 2030 में होंगे तो आइन कहाँ जाएगा। हमें मुजरिमों के साथ बैठने की तलकीन ना की जाए। कौम तय करे कि फैसले इमरान खान करेगा या आइन करेगा। पार्लिमान को अपने इख्तियार को समझना होगा। माहिर कानून चौधरी एतजाज हसन ने कहा कि चीफ जस्टिस डट कर खड़े हैं, कौम भी चीफ जस्टिस के साथ है। निगरां हुकूमत का काम 90 रोज़ में इलेक्शन कराना है। विफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि इलेक्शन की तारीख बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, उस पर अमल करना होगा। 90 रोज़ बाद निगरां हुकूमतें सिफर हो जाएंगी। आइन से फरार नजरिया ज़रूरत है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में करप्शन का इल्जाम, यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी। एंटी करप्शन पंजाब ने यास्मीन राशिद को आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान सोशल मीडिया का भी तस्करा। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने कहा कि आप जनाब इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, आपको नज़रअंदाज ना करें। चीफ जस्टिस बोले कि हम इस चीज़ को नहीं देखते, हम मौला से करम मांगते हैं। इरफान कादिर ने कहा कि बड़ी मेहरबानी, कभी कभी हमारी भी तारीफ कर लिया करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इरफान कादिर आप शायद सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सीबी में कौमी शाहराह पर ट्रक की कार को टक्कर, खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। कार में सवार अफराद सीबी से कोयटा जा रहे थे, ट्रक ड्राइवर फरार। गुजरांवाला में 2 रोज कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश मेन होल से बरामद। मेन होल पर ढक्कन मौजूद न था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी। पारा चनार में बर्फ गिरने से मुतादिद मकानात की छतें गिर गईं। वादी नीलम में भी बर्फबारी। ग्रेस, ताउबट, रती गली में भी बर्फ गिरी। बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी की पहाड़ियां धुंध में छुप गई। मलका कहसार में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम सर्द। बारिश के साथ पूरी वादी पर धुंध छा गई। हुकाम की लैंडस्लाइडिंग की पेशगोई, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। मुल्तान, साहिवाल, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। शकरगढ़, चूनिया, झंग, चनियोट में भी बादल बरसे। जड़ावाला में मुसलसल 14 घंटे बारिश से शहर पानी पानी हो गया। बादल बरसने के बाद मुख्तलिफ अजला में गंदम की तैयार फसल को नुकसान, पैदावार कम होने का खदशा। टोबा टेक सिंह में मकान की छत गिरने से शहरी जाँ बहक। जिला कुरम में अप्रैल में बर्फबारी। कुरम के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी का सिलसिला 3 घंटे से जायद जारी रहा। हर शय बर्फ से ढक गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के शहरी होशियार। गली मोहल्ले में कूड़ा फेंकने पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 माह में 2 बार कूड़ा फेंकने पर जुर्माना किया जाएगा। मारूफ माहिर तालीम और पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर आदिल नजम WWF इंटरनेशनल के सदर नामजद 1 जुलाई को ओहदा संभालेंगे। डॉक्टर आदिल नजम माहौलियात, पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के उमूर में माहिर हैं।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालत में पेशी के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। साबिक अमरीकी सदर न्यूयॉर्क की अदालत में पेश होकर गैरकानूनी रकम की अदायगियों की तहकीकात के नतीजे में लगने वाले इल्जामात का सामना करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले अमरीकी साबिक सदर हैं। नासा का निस्फ सदी बाद एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने का मिशन। चांद पर जाने के लिए पहली बारी खातून खलानवर्द को भी इंतखाब। अमरीकी खलानवर्द क्रिस्टियाना किग आर्टेमिस 2 मिशन के 4 रुकनी टीम में शामिल। मिशन को अगले साल के अवाइल में चांद पर भेजा जाएगा। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक ख्वाहिशमंद अफराद ज़ैरोन एप्लीकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शाम के दारहुकूमत दमिश्क पर इसराइल के मिसाइल हमले, 2 शहरी जांबाग। शामी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से दमिश्क और मज़ाफ़ात में मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। अफ्रीकी मुल्क कांगो में लैंडस्लाइडिंग, 21 अफराद हलाक, मरने वालों में 7 खवातीन और 14 बच्चे शामिल। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 पर वॉक के लिए जाने वाले होशियार शहरी का हाइकिंग के दौरान तेंदुए से सामना। तेंदुआ ट्रैक क्रॉस करके जंगल में चला गया।